तो साल 2024 में इस बार करवा चौथ अक्टूबर के महीने में वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रविवार 20 अक्टूबर को भारतीय समय अनुसार 6:46 पर शुरू होगा। इस तिथि का समापन 21 अक्टूबर की सुबह 4:16 पर होगा। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है, अतः 20 अक्टूबर को करवा चौथ है। करवा चौथ की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है ना, उसको सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही खास महत्व होता है। इस दिन को करवा चौथ का व्रत किया जाता है, जो हर सुहागिनें महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और उनकी तरक्की की कामना के लिए रखती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पति पत्नी को अपने हाथों से भोजन खिलाता है तो ऐसा भोजन अमृत के समान बन जाता है, घर में खुशियाँ आती हैं। ऐसा भोजन मंत्र भजन नहीं रहता, वह स्वयं गंगा मैया का साक्षात प्रसाद बन जाता है। गंगा जल स्वरूप माना जाता है। ऐसा भोजन स्वयं देवी देवता पति पत्नी के रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसे में खास तौर पर करवा चौथ के दिन हमें अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण अवश्य कर लेना चाहिए। भले ही आप उनके हाथों से एक टुकड़ा ही क्यों न खाए, लेकिन करवा चौथ के दिन पति के हाथों से ही भोजन अवश्य ग्रहण करना चाहिए। ज़्यादा और शुभ मंगलकारी इसे माना जाता है। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार कभी नहीं पड़ती है। चतुर्थी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और ऐसा जोड़ा 7 जन्मों तक एक साथ रहता है। आप एक उपाय कर सकती हैं। करवा चौथ का व्रत अपने पति की फ़ोटो को देखकर संपूर्ण करें और करवा चौथ वाले दिन है। दोस्तों, अगर आपके पति आपके पास नहीं रहते, वो किसी बिजनेस, व्यापार या फिर बाहर नौकरी करते हैं, करवा चौथ वाले दिन जब आप भोजन करने जाएं तो अपने जो पति को ऑनलाइन देखकर भोजन कर सकती हैं। पहले आप उनका मन ही मन में ध्यान कीजिए और बाद में आप अपने पति को ऑनलाइन देखकर भोजन ग्रहण करें। करवा चौथ पर मन से कराया गया भोजन स्वयं ईश्वर भी ग्रहण कर लेते हैं, देवी देवता भी ग्रहण करते हैं। माँ की पूजा सबसे बड़ी पूजा, आस्था, लगन होती है। व्रत पूरा होने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करें तो अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इससे व्रत भी भंग नहीं होगा और पति किसी कारण अगर आपके पास नहीं है तो आपका व्रत पूरा माना जाएगा। करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद आपको अपने घर में सीताफल अवश्य बनाना है, यानी कि जिसे हम कद्दू कहते हैं, और इसे करवा चौथ की पूजा के बाद आप भोजन ग्रहण करें तब खा लेना है। इससे माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसे माता सीता का ही स्वयं वरदान माना जाता है। खासतौर पर करवा चौथ के दिन पीली चीज़ें अवश्य बनानी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा शुभ और मंगलकारी मानी जाती हैं। भगवान विष्णु सदैव आपके जीवन में अपनी स्थायी निवास बना लेते हैं। तो आप कड़ी पकौड़ा बना सकते हैं बेसन का। ऐसी चीज़ें आप घर में उस दिन जरूर बनाएं, पर व्रत हो जाने के बाद इसे अवश्य ग्रहण करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार में खुशहाल जीवन पति पत्नी के रिश्ते पर ही निर्भर करता है। जिस परिवार में पति पत्नी का रिश्ता एकदम खुशनुमा होता है, वह घर हमेशा तरक्की करता है। और जिस घरों में पति पत्नी आपस में कुशल जीवन बिताते हैं, उस घर में पति पत्नी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, उन्हें घर में माता लक्ष्मी अपने पाँव रख लेती हैं। पति पत्नी के बीच में अगर प्रेम संबंध होंगे तो उस घर का नकारात्मकता अपने आप ही नष्ट हो जाएगी और उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का लगातार संचार होता रहेगा। पत्नी एक देवी का रूप होती है। अगर उस देवी को घर में ना सताया जाए, उसे घर की देवी को घर में खुश रखा जाए और घर की देवी के साथ प्यार के लम्हों के साथ हर एक रात खुशी से बिताई जाए तो वह घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घरों में देवी देवता खुशी खुशी अपना निवास स्थान बना लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ कि 2 हरी इलायची लेनी है और जब आप करवा चौथ की पूजा करें तब आप चौथ माता के चरणों में 2 इलायची कटोरी में डालकर माँ के चरणों में समर्पित कर दें। इलायची अर्पित करते समय चौथ माता से बोलें कि माता, मेरे पति को सही मार्गदर्शन दीजिए, मेरे दुखी जीवन में खुशियाँ का संचार दें, ऐसा बोलें। अब आप मुझ पर उपकार कर, मैं तेरी बेटी हूँ। आरती करने के बाद ये मंत्र बोलें। पहला मंत्र है ओम चतुर्थी देव्यो नमः। दूसरा मंत्र है ओम गौरा नमः। तीसरा मंत्र ओम शिवाय नमः।
इन तीनों मंत्रों में से आपको जो भी एक मंत्र 108 बार बोलना है और आपकी कोई भी इच्छा हो जो अधूरी हो वो पूर्ण हो जाएगी। आपने माता पार्वती को इलायची अर्पित की है, वो इलायची सिद्ध हो जाएगी। ये अपना चमत्कारी असर दिखाना शुरू कर देगी। इस उपाय को करने के बाद आपका जीवन यापन बहुत खूबसूरती के साथ बीतने लगेगा। हमें दोस्तों क्या करना है कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पूजा समाप्त होने के बाद आपको आरती करने के बाद चंद्र देव की पूजा करने के बाद पति के हाथों से पानी पीने के उपरांत ही आप उस स्थान पर जाए जहाँ पर आपने चौथ माता की पूजा की है, अर्थात वो स्थान पर अपने चौथ माता को दो इलायची अर्पित की है, वहाँ से आपको अब वो इलायची को उठाकर लानी है। माता का आशीर्वाद समझकर आपको उठा लेनी है और इन इलायचियों को माथे से लगा आपको पार्वती माता का ध्यान करते हुए इलायची को उन्हें आपको प्रसाद के रूप में उठाना है और मीठी चीज़ में डालनी, चाहे वो चाय हो चाहे खीर में डाल दें। आप इसे रसमलाई, रबड़ी आदि जो भी बनाए उसमें डाल दें। कोई भी जो भी मीठा पदार्थ बनाते हैं आप उसमें डाल दीजिए। यदि आपके हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं तो आप 2 इलायची हलवे में डाल दीजिए। और ये जो 2 इलायची आप एक-एक करके भी डाल सकते हैं। चतुर्थी की रात को अगर ये आप उपाय करेंगे तो ये बहुत कारगर सिद्ध होगा और उसके दूसरे दिन भी आप कर सकते हैं। कहने में होंगे और आप जो चाहेंगे वो आपको प्राप्त हो जाए। और नमकीन चीज़ में भूल कर नहीं डालना है। उपाय जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इस इलायची में माता दुर्गा का साक्षात निवास स्थान है। शेरा वाली माँ का वास होता है, माता पार्वती का वास होता है, क्योंकि ये इलायची सिद्ध हो गई होती है। आप देखना चौथ माता का कृपा से आपका घर खुशियों से भर